नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पर प्रश्न कर रहे थे, तो उसी कड़ी में हम आगे आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही उपयोगी प्रश्न चल रहा है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जनरली आप पेपर देने जाते हैं तो क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रतियोगी परीक्षा में, अंतर पर क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आइए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। उसी के आगे आपको दे दिया गया दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर पर प्रश्न कराया था, और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर प्रश्न कराया था। और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पर ही एक फार्मूला और हमने बताया था कि उसमें धन न दिया होने पर साधारण ब्याज देने पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज देने पर साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर वाले फार्मूले का भी एक कंप्लीमेंट फार्मूला है, जहां पर धन न ज्ञात होने पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया होने पर साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज दिया होने पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, आप ध्यान रखेंगे, CI3 माइनस SI3 बराबर SI3 इंटू R बटे 300 और 300 प्लस R बटे 100। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला हम तब ऑपरेट करते हैं जब दोस्तों हमको चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज प्रश्न पूछा जाता है या साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है, ब्याज की दर भी ज्ञात हो और मूलधन न दिया हो। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो दोस्तों आप देखिए, किसी धन का बात कर रहा है प्रश्न में, धन का मान नहीं दिया है लेकिन दर प्रश्न में मालूम है 10%, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है और 3 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में पूछा जा रहा है। जब धन प्रश्न में न दिया हो, साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है या चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा जाता है, तो ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। और फार्मूला याद रखेंगे आप, CI3 माइनस SI3 बराबर SI3 इंटू R बटे 300 और 300 प्लस R बटे 100। वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। SI3 की वैल्यू आप देखिए दोस्तों, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI3 पूछ रहा है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज 1200 हमने रख दिया। SI3 1200, दर दोस्तों 10 दिया है प्रश्न में, 10 बटे दोस्तों 300। अब 300 में दोस्तों हम 10 जोड़ेंगे, 10 दर है दिया है, बटे 100। तो आप देखिए जो है 3 चौक 12 हो जाएगा दोस्तों। और आप डायरेक्ट 300 में 10 जोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट लिख लेते हैं 310 दोस्तों, क्योंकि 300 प्लस R करेंगे, 300 में 10 जोड़ेंगे 310, तो 3 चौक 12, यहाँ 4 बार डिवीजन हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 जीरो और हमने कटा दिया। अभी 4 इंटू 31 हो गया 31। तो CI3 जब निकालेंगे 1200 दाएं ले जाएंगे तो 1200 प्लस 4 गुणे 31, तो 4 इकाई 4 और 4 तियाँ 12। 1200 में 124 जोड़ेंगे 1324 रुपये। ये दोस्तों 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमने कैलकुलेट किया। डिवीजन ही करना है दोस्तों, बाकी प्रश्न में मान लिखना है। तो आपने देखा बहुत इजीली हमने इसको लगा लिया। जब साधारण ब्याज देगा दोस्तों तो हम दर देने पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, और जब चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं दोस्तों, इसी फार्मूले से। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे दोस्तों। कुछ फार्मूले और हमने नोट कराए थे दोस्तों, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया था किसी भी धन का 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमेशा 0 होता है, क्योंकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है।
तो किसी धन का जो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वही 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है। तो किसी धन का 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 0 होता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब भी 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पर प्रश्न बनाए तो आप आंसर में 0 लिख देंगे, वहां पे कुछ सोचना नहीं है, कोई डाउट नहीं है। दोस्तों मैंने बताया था कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जब भी पूछा जाता है प्रश्न में तो उसके लिए फार्मूला आप अप्लाई करेंगे PR² का स्क्वायर 300 प्लस R/100। ये फार्मूला पूर्व में हम बता चुके हैं, जो कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर का है। इसी में PR/100 जोड़ देने पर यही फार्मूला चेंज हो जाता है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर में। तो आइए प्रश्न करते हैं। आपको दे दिया कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो फार्मूला देखिए, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज किस समय 3 वर्ष हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज का 2 वर्ष हो गया। तो आइए अप्लाई कर देते हैं CI3 - SI2। फार्मूला हमने नोट कराया PR² का स्क्वायर और 300 प्लस R/100 प्लस PR/100। इसको दोस्तों एकदम याद रखेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, दिमाग एकदम शांत रहता है। ऐसे में आप इस फार्मूले को 10 बार पढ़िए तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये याद अगर हो गया तो देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करने में बहुत शार्ट है ये। और कठिन प्रश्न जो है हमारा ये, वो इजीली जल्दी सॉल्व हो जाएगा वैल्यू रखकर। तो कुछ ही स्टेप्स हमको करना रहता है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर पे हम चलेंगे। P का मान दोस्तों दिया है 10,000 और R वर्ग कर रहे हैं डायरेक्ट, 10 का वर्ग ये R है दोस्तों, और ये P दिया है। तो 10 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 100 हो गया। नीचे यहाँ देखिए 100 का वर्ग है तो 100 × 100 लिख लिए। फिर मल्टीप्लिकेशन 300 में R जोड़िए तो आप देखिए 300 में 10 जोड़ेंगे, 300 में 10 जोड़े तो 310/100। यहाँ तक वह ये प्लस का चिन्ह याद रखना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है लेकिन ये प्लस है। P का मान फिर वही 10,000 दोस्तों और R का मान 10/100। आप देखिए एक लाइन में अगर फार्मूला याद है तो उत्तर हमें प्राप्त होगा। 100 से 100 कटा दिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 तो 10 × 31 310 हुआ, प्लस आप यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 कटा दिए। ये दोस्तों 1000 हो गया। 10,000 था तो अब 1000 हो गया, तो 1000 और जोड़ दिए। 1000 में 310 जोड़े 1310 रुपये। तो आप देखिए बहुत ही आसानी से दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन लगा लिया। तो अब आप देखिए जो है 10,000 का 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमें निकालना था। तो हमने एक स्टेप पे यही कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इजीली लगा लेंगे। वैसे आप 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर अंतर आप करेंगे। तो इसी फार्मूले में एक लाइन में आप रख कर लगा सकते हैं दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हमने आपको बताया था, उसको भी आप याद रखेंगे। ये डिफरेंस के फार्मूले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के डिफरेंस के फार्मूले हैं, जिसे आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपका डिफरेंस पे क्वेश्चन जो बनता है प्रतियोगी परीक्षा में वो छूटेगा नहीं। बहुत स्टार्ट से हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत की स्टार्टिंग से हम क्लास कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, जहाँ से प्रश्न बनता है वो पार्ट लेकर आया हूँ, वो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए जो है एक और फार्मूला हमने आपको नोट कराया था। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर।
तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला CI2 माइनस SI2 हमने बताया था PR² बटे 100²। तो ये फार्मूले में ही दोस्तों PR² बटे 100 के स्क्वायर में ही PR बटा 100 जोड़ देंगे जब, तो यही फार्मूला चेंज हो जाएगा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर में। तो बहुत इजीली आप जो है सूत्र को आगे पीछे करके समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, माइंड में सेट कर सकते हैं। एक ही टाइप के सारे फार्मूले हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अब आपको दे दिया प्रश्न में किसी धन का 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो आप देखिए दोस्तों, मूलधन दिया 5,000 रुपये, दर दे दिया 10%, समय 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, एवं 1 वर्ष का साधारण ब्याज है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो फार्मूला 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का CI2 माइनस SI1। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला है। तो यहाँ लिखेंगे PR² बटे 100 का स्क्वायर और प्लस PR बटा 100। पहला स्टेप फार्मूला याद रखना है। वैल्यू को पुट कर लेते हैं। P का मान 5,000, R का मान 10, तो 10 का वर्ग 100, 100 का वर्ग 100 गुणे 100, प्लस P का मान मैंने बताया 5,000, R का मान 10 बटा 100। आइए मल्टीप्लिकेशन किए, 100 से 100 कट गया दोस्तों, 2 जीरो और कटा दिए, यहाँ 50 प्लस यहाँ देखिए 10 10 में 100, 500 बचा। यहाँ पर 500 में 50 जोड़े तो 550 रुपये। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमने दोस्तों बताया। तो पिछली वीडियो में जो पिछली वीडियो आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की, उसमें दोस्तों हमने जो है इस टाइप से अंतर के प्रश्न किए हैं, और इसी कड़ी में आज की वीडियो में हमने अंतर के प्रश्न किए। प्रतिशत जो चैप्टर हमारा चल रहा है उस पर नेक्स्ट वीडियो फिर हम लाएंगे और आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे तरीके हैं प्रश्न लगाने के दोस्तों, और सुटेबल तरीके हम आपको बता रहे हैं। और आगे आप जो है जब जो है लाइव क्लासेस चलेंगी तो उसमें हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और भी तरीके ला के आपको बता सकते हैं प्रश्न के सलूशन का तरीका। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।